नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश विदेश और प्रदेश की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए बिहार की महिला क्रांति को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य की महिलाओं की उस परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला जिसमें वे लखपति दीदी बनी और अब ड्रोन संबंधी पहलों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कड़ी में 500 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह आर्थिक सहयोग महिलाओं को अधिक शक्ति, व्यापक अवसर और बढ़ी हुई स्वतंत्रता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित गांवों में सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है। आगामी फसल सीजन से पहले खेतों को खेती योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और पशुओं के टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ताकि राहत और पुनर्वास कार्य को गति मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इस पहल का उद्देश्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से उफान पर है और इसका जल स्तर बढ़ते हुए पास की हाईवे तक पहुंच गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुसार नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि कई वाहन अब भी पानी में फंसे हुए हैं और बचाव व सफाई अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय मातृभाषा समारोह के दौरान विभिन्न भाषाओं पर आधारित प्रकाशनों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम भाषाई विविधता का उत्सव था जिसमें भारत की समृद्ध मातृभाषा धरोहर को संरक्षित और सम्मानित करने के महत्व पर बल दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि देश के हर राज्य में कृषि कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यवार कृषि का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि खेतों की पद्धतियों को और बेहतर बनाया जा सके तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 10 मालपुरा डूंगर स्थित अवैध रूप से संचालित विला पलाडिया रिसोर्ट को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत सरकारी भूमि और कानोटा डैम क्षेत्र पर हुए अतिक्रमणों को भी हटाया गया। जेडीए ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने राज्य में आए भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश की मदद के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य सरकार की निष्क्रियता पर जनता सवाल उठा रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि संकट के इस समय में राज्य सरकार की भूमिका और सक्रियता कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिससे जनता में आक्रोश और असमंजस बढ़ रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में विभागीय योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न पहल और योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। तो देश, प्रदेश और विदेश की खबरों के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद में आज हम आपको बताएंगे राजसमंद झील का जल स्तर कितना हुआ। हम आज जानेंगे राजसमंद के सबसे बड़े विद्यालय बालकृष्ण विद्या भवन की हालत कैसी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी में हुए सुधार को लेकर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपको रूबरू करवाएंगे। कल से आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर आपको हम पूरी बात बताएंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप कहां लग रहा है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद झील के जल स्तर की। राजसमंद झील का जल स्तर आज 29 फीट तक पहुंच ही गया। विगत 2 दिन से 28 फीट से धीरे धीरे होता हुआ यह जल स्तर आज 29 फीट तक पहुंच गया है। राजसमंद झील में पानी की आवक कम हुई है क्योंकि बारिश का दौर विगत कई दिनों से थमा हुआ है। राजसमंद झील को पानी उपलब्ध करवाने वाले दोनों ही स्रोत गोमती नदी और खारी फीडर से पानी की आवक कम हुई है और इसी कारण राजसमंद झील में पानी धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी जो पानी की स्पीड है उसके अनुसार राजसमंद झील का जलस्तर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
आज 29 फीट पहुंच गया और 29 फीट को भी थोड़ा सा उसने क्रॉस कर लिया है। अब मात्र जैसा गेज है उस हिसाब से तो 30 फीट पर राजसमंद झील की चादर चल जाएगी। और अब बात करते हैं जिले के सबसे बड़े विद्यालय बालकृष्ण विद्यालय की बिल्डिंग की। राजसमंद जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है बालकृष्ण विद्यालय, जो कि 1936 में आज जिस बिल्डिंग में स्थापित है वहां पर बना था। इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है आज वो बेहद जर्जर अवस्था में है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1 वर्ष पहले ही एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें इस बिल्डिंग को उपयोग के लिए अनुपयोगी बताया गया था। साथ ही उन्होंने अनुशंसा भी की थी कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बजाय इसको गिराकर बनाया जाए तो ही उपयुक्त होगा। यह विद्यालय काफी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ विद्यार्थियों का अध्ययन ही नहीं होता बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी यह विद्यालय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यालय को समय समय पर प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, उसका अधिग्रहण किया जाता है और चुनावों में ईवीएम को रखने के लिए, वोटों की गिनती के लिए इसी बिल्डिंग को काम में लिया जाता है। लेकिन आज इसकी कंडीशन बेहद खराब है। बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हो रही है, जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकती है। आपको पता है कि विगत कुछ दिन पहले झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई स्कूली बच्चे दब गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डिंग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम बात करते हैं आज इस विद्यालय के पूर्व स्टाफ और क्षेत्र के सम्मानीय कैलाश जी सांचियर से, जिन्होंने इस विद्यालय की इस बिल्डिंग को लेकर समय समय पर आवाज उठाई है। क्या कहना है उनका, सुनिए। मैं स्वयं भी बालकृष्ण विद्या भवन में पढ़ा हुआ वहाँ का विद्यार्थी हूँ और मैंने बालकृष्ण विद्या भवन में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। ये जो भवन है ये 1936 में बना हुआ है और काफ़ी जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। छतों से आए दिन प्लास्टर गिरता रहता है इसमें। और इस भवन की स्थिति के बारे में प्रशासन को, यहाँ के सभी राजनेताओं को कई बार अवगत कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई को करने में तत्पर दिखाई देता है। भवन की स्थिति को छोड़कर अगर देखें तो ये भवन चुनाव में भी काम में लिया जाता है। सारे लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद आदि के चुनाव इसी भवन से संचालित होते हैं। अगर देखा जाए तो आज भी विद्यालय भवन के 10 कमरों में ईवीएम पड़ी हुई है। वो कमरे विद्यार्थियों के काम में आने योग्य नहीं रहे। और ये जो पुराना भवन है इसमें हम बच्चों को नहीं बिठाते हैं कभी भी, लेकिन सारे जो विद्यालय के ऑफिस हैं, क्योंकि इसी विद्यालय से समान परीक्षा व्यवस्था, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आदि के ऐसे कई जिला स्तरीय कार्यक्रम बालकृष्ण विद्या भवन के माध्यम से ही संचालित होते हैं। तो इस भवन को गिराकर नया बनाना समीचीन दिखाई देता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने कई बार इस बारे में कहा है कि यह भवन उपयुक्त नहीं है, इसको गिराकर पुनः बनाया जाना चाहिए। कई बार इस संबंधित पत्रावली सरकार को भी प्रेषित की गई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्य नहीं। नाम आपका? मैं कैलाश सांचियर, कांवड़। तो सुनिए आपने एक पूर्व शिक्षक की पीड़ा। यह पीड़ा सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, यह पीड़ा उन अभिभावकों की भी है जिनके बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उन्हें दिन रात यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। वीडीटीवी का मकसद किसी पर आक्षेप करना नहीं है, किसी को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सच से आपको रूबरू करवाना है। हम चाहते हैं कि समय रहते ऐसी बिल्डिंगों की मरम्मत हो, ताकि झालावाड़ जैसा हादसा कहीं हमारे इस क्षेत्र में भी ना हो जाए। अब बात भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मोदी सरकार द्वारा जीएसटी सुधार को लेकर जो बातें की गई हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदीश पालीवाल ने बताया कि मोदी सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए जीएसटी सुधार को अंजाम दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि जीएसटी आम लोगों के लिए सुलभ होगा, नया जीएसटी जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी, और इसके साथ साथ जो महंगी वस्तुएं हैं, जो आलीशान जीवन व्यतीत करने वाली जो चीजें हैं, उनमें इसको बढ़ाया गया है। इस मौके पर
जीएसटी रिफॉर्म्स के जो भाजपा राजसमंद के प्रभारी हैं, जो कोषाध्यक्ष भी हैं, मनोज पारिक, उन्होंने भी ज्यादा जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और संयोजक मनोज पारिक द्वारा। आज आमेठ में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण कर इस मेले की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह मेला लोकल फॉर वोकल की थीम पर प्रेरित है और यहाँ पर स्थानीय लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के साथ कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 17 सितंबर यानी कल से शहर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हर जिला मुख्यालय पर, हर नगर पालिका क्षेत्र में इन कैंपों को लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आम जन से जुड़े सीधे कार्य हो सकेंगे। इस अभियान को लेकर, इस कैंप को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बात की नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांग। राजस्थान सरकार द्वारा शहरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें राजसमंद नगर परिषद में सफाई व्यवस्था पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। उसमें जो भी ब्लैक स्पॉट है उस पर उस जगह सफाई व्यवस्था पूर्ण की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पे सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की जो शिकायतें हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, विकलांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजनों को पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र ये भी दिए जाएंगे। शहरवासियों को इस अभियान का क्या लाभ मिलेगा? इस शिविर में ऐसा क्या मुख्य जो पूरे नगर क्षेत्र में जहाँ भी अभी बरसात से क्षतिग्रस्त जो रोडें हैं उन पे जैसे पैच वर्क कराना है, साफ सफाई व्यवस्था कराना है, आवारा मवेशी जो है जो रोडों पे विचरण कर रहे हैं उनको पकड़वाने का काम है। ये सब राज्य सरकार की योजनाओं के अंदर है। और 69 है पुराने जो बसी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जो वंचित परिवार है जिनको पट्टा नहीं मिल पाया है और उसको 69 ए के तहत और स्टेट ग्रांट के तहत पट्टे दिए जाएंगे।
तो देश, प्रदेश और विदेश की खबरों के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद में आज हम आपको बताएंगे राजसमंद झील का जल स्तर कितना हुआ। हम आज जानेंगे राजसमंद के सबसे बड़े विद्यालय बालकृष्ण विद्या भवन की हालत कैसी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी में हुए सुधार को लेकर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपको रूबरू करवाएंगे। कल से आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर आपको हम पूरी बात बताएंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप कहां लग रहा है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद झील के जल स्तर की। राजसमंद झील का जल स्तर आज 29 फीट तक पहुंच ही गया। विगत 2 दिन से 28 फीट से धीरे धीरे होता हुआ यह जल स्तर आज 29 फीट तक पहुंच गया है। राजसमंद झील में पानी की आवक कम हुई है क्योंकि बारिश का दौर विगत कई दिनों से थमा हुआ है। राजसमंद झील को पानी उपलब्ध करवाने वाले दोनों ही स्रोत गोमती नदी और खारी फीडर से पानी की आवक कम हुई है और इसी कारण राजसमंद झील में पानी धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी जो पानी की स्पीड है उसके अनुसार राजसमंद झील का जल स्तर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज 29 फीट पहुंच गया और 29 फीट को भी थोड़ा सा उसने क्रॉस कर लिया है। अब मात्र जैसा गेज है उस हिसाब से तो 30 फीट पर राजसमंद झील की चादर चल जाएगी। और अब बात करते हैं जिले के सबसे बड़े विद्यालय बालकृष्ण विद्यालय की बिल्डिंग की। राजसमंद जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है बालकृष्ण विद्यालय, जो कि 1936 में आज जिस बिल्डिंग में स्थापित है वहां पर बना था। इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है आज वो बेहद जर्जर अवस्था में है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1 वर्ष पहले ही एक पत्र जारी किया गया था जिसमें इस बिल्डिंग को उपयोग के लिए अनुपयोगी बताया गया था। साथ ही उन्होंने अनुशंसा भी की थी कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बजाय इसको गिराकर बनाया जाए तो ही उपयुक्त होगा। यह विद्यालय काफी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है क्योंकि यहाँ सिर्फ विद्यार्थियों का अध्ययन ही नहीं होता बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी यह विद्यालय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यालय को समय समय पर प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, उसका अधिग्रहण किया जाता है और चुनावों में ईवीएम को रखने के लिए, वोटों की गिनती के लिए इसी बिल्डिंग को काम में लिया जाता है। लेकिन आज इसकी कंडीशन बेहद खराब है। बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हो रही है जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकती है। आपको पता है कि विगत कुछ दिन पहले झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई स्कूली बच्चे दब गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डिंग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम बात करते हैं आज इस विद्यालय के पूर्व स्टाफ और क्षेत्र के सम्मानीय कैलाश जी साचियर से, जिन्होंने इस विद्यालय की इस बिल्डिंग को लेकर समय समय पर आवाज उठाई है। क्या कहना है उनका, सुनिए। मैं स्वयं भी बालकृष्ण विद्या भवन में पढ़ा हुआ वहाँ का विद्यार्थी हूँ और मैंने बालकृष्ण विद्या भवन में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। ये जो भवन है ये 1936 में बना हुआ है और काफ़ी जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। छतों से आए दिन प्लास्टर गिरता रहता है इसमें। और इस भवन की स्थिति के बारे में प्रशासन को, यहाँ के सभी राजनेताओं को कई बार अवगत कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई को करने में तत्पर दिखाई देता है। भवन की स्थिति को छोड़कर अगर देखें तो ये भवन चुनाव में भी काम में लिया जाता है। सारे लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद आदि के चुनाव इसी भवन से संचालित होते हैं। अगर देखा जाए तो आज भी विद्यालय भवन के 10 कमरों में ईवीएम पड़ी हुई है। वो कमरे विद्यार्थियों के काम में आने योग्य नहीं रहे। और ये जो पुराना भवन है इसमें हम बच्चों को नहीं बिठाते हैं कभी भी, लेकिन सारे जो विद्यालय के ऑफिस हैं, क्योंकि इसी विद्यालय से समान परीक्षा व्यवस्था, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आदि के ऐसे कई जिला स्तरीय कार्यक्रम बालकृष्ण विद्या भवन के माध्यम से ही संचालित होते हैं। तो इस भवन को गिराकर नया बनाना समीचीन दिखाई देता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने कई बार इस बारे में कहा है कि यह भवन उपयुक्त नहीं है, इसको गिराकर पुनः बनाया जाना चाहिए। कई बार इस संबंधित पत्रावली सरकार को भी प्रेषित की गई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्य नहीं। नाम आपका? मैं कैलाश साचियर, कांकरोली। तो सुनिए आपने एक पूर्व शिक्षक की पीड़ा।
यह पीड़ा सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, यह पीड़ा उन अभिभावकों की भी है जिनके बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उन्हें दिन रात यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। VDTV का मकसद किसी पर आक्षेप करना नहीं है, किसी को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सच से आपको रूबरू करवाना है। हम चाहते हैं कि समय रहते ऐसी बिल्डिंगों की मरम्मत हो ताकि झालावाड़ जैसा हादसा कहीं हमारे इस क्षेत्र में भी ना हो जाए। अब बात भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मोदी सरकार द्वारा GST सुधार को लेकर जो बातें की गई हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदीश पालीवाल ने बताया कि मोदी सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए GST सुधार को अंजाम दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि GST आम लोगों के लिए सुलभ होगा, नया GST जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और इसके साथ साथ जो महंगी वस्तुएं हैं, जो आलीशान जीवन व्यतीत करने वाली जो चीजें हैं, उनमें इसको बढ़ाया गया है। इस मौके पर GST रिफॉर्म्स के जो भाजपा राजसमंद के प्रभारी हैं, जो कोषाध्यक्ष भी हैं, मनोज पारिक, उन्होंने भी ज्यादा जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और संयोजक मनोज पारिक द्वारा। आज आमेठ में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण कर इस मेले की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह मेला लोकल फॉर वोकल की थीम पर प्रेरित है और यहाँ पर स्थानीय लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के साथ कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 17 सितंबर यानी कल से शहर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हर जिला मुख्यालय पर, हर नगर पालिका क्षेत्र में इन कैंपों को लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आम जन से जुड़े सीधे कार्य हो सकेंगे। इस अभियान को लेकर, इस कैंप को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बात की नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांग। राजस्थान सरकार द्वारा शहरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें राजसमंद नगर परिषद में सफाई व्यवस्था पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। उसमें जो भी ब्लैक स्पॉट है उस पर उस जगह सफाई व्यवस्था पूर्ण की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पे सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की जो शिकायतें हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, विकलांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजनों को पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र ये भी दिए जाएंगे। शहरवासियों को इस अभियान का क्या लाभ मिलेगा? इस शिविर में ऐसा क्या मुख्य जो पूरे नगर क्षेत्र में जहाँ भी अभी बरसात से क्षतिग्रस्त जो रोडें हैं उन पे जैसे पैच वर्क कराना है, साफ सफाई व्यवस्था कराना है, आवारा मवेशी जो है जो रोडों पे विचरण कर रहे हैं उनको पकड़वाने का काम है। ये सब राज्य सरकार की योजनाओं के अंदर है। और 69 है पुराने जो बसी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जो वंचित परिवार है जिनको पट्टा नहीं मिल पाया है और उसको 69 के तहत और स्टेट ग्रांट के तहत पट्टे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर यानी कल तेरापंथ युवक परिषद द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह ब्लड डोनेशन कैंप द्वारकाधीश मंदिर, प्रज्ञा विहार और 100 फीट रोड महावीर नगर स्थित राज राजेश्वर महादेव मंदिर में लगाया जाएगा। इसको लेकर ब्लड डोनेशन कैंप जागरूकता रैली का वाहन रैली का आयोजन आज किया गया, जो जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई प्रज्ञा विहार पहुंची। इसको हरी झंडी राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार बुनकर और एडिशनल एसपी राजेंद्र कुमार पारिक ने दिखाई। इस पूरी रैली में बड़ी संख्या में जैन ग्रुप से जुड़े सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने पूरे मार्ग में जगह जगह रक्तदान का संदेश दिया। 17 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। इसी को लेकर राजसमंद भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनवाया जाएगा और इसको लेकर
जगदीश पालीवाल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सारे मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्रों पर यह जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंदिरों में पूजा पाठ होंगे, कच्ची बस्तियों में सेवा कार्य किया जाएगा, अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप करवाए जाएंगे और स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1821 में मैक्सिको को स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी। मैक्सिको को वर्षों तक यूरोप के देश स्पेन ने गुलाम बना रखा था और आज ही के दिन उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। तो आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के इस बुलेटिन की समाप्ति करेंगे सकारात्मक खबर के साथ। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार हमारा जीवन भी बिना आध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी को भी मानते हो, आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, अपने धर्म के प्रति अडिग रहिए और अपने आध्यात्म पर गहरा विश्वास रखिए, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है और यही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। तो बस आज के बुलेटिन में, आज की खबरों में इतना ही, लेकिन कल हम फिर आएंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ। और हाँ, जाते जाते एक बात निवेदन आप सभी से, अगर आपके पास भी कोई खबर है, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, तो हमें भेजिए आपके नाम के साथ, हम उसे हमारे चैनल पर प्रकाशित करेंगे। और प्लीज VDTV के चैनल YouTube, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।